हम सब पाठ्यक्रम में निर्धारित कारक प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे। यह कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी का एक अंश है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना आवश्यक है कि सिद्धांत कौमुदी किस प्रकार का ग्रंथ है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसके विषय में सबसे पहले थोड़ी जानकारी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मन के भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए संसार में जितने भी मनुष्य हैं अपने मन के भाव, मनोगत भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचार एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं और एक दूसरे के मन की बात को हम समझ सकते हैं। इसके लिए भावाभिव्यक्ति के लिए संकेत, इशारा आदि कई साधन हैं, परंतु उन सभी साधनों में सबसे अधिक सशक्त और प्रभावशाली साधन होता है भाषा। भाषा शब्द निष्पन्न होता है भाष धातु से। ये भाष धातु कैसे, किस अर्थों में प्रयोग होता है? तो पाणिनि ने बताया है भाषा व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त स्पष्ट वाची वाणी के अर्थ में, स्पष्ट व्यक्त वाणी के अर्थ में भाष धातु का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए भाष शब्द से निष्पन्न शब्द भाषा का अर्थ होता है स्पष्ट व्यक्त वाणी। स्पष्ट व्यक्त वाणी केवल मनुष्य ही उच्चारित कर सकते हैं। इसीलिए पशु पक्षियों की बोली भाषा नहीं कही जाती है, मनुष्यों की बोली भाषा कही जाती है, क्योंकि मनुष्य स्पष्ट व्यक्त रूप से बोलते हैं, परंतु पशु पक्षी जो है स्पष्ट रूप से, व्यक्त रूप से नहीं बोलते हैं। उसकी वाणी जो होती है स्पष्ट व्यक्त नहीं होती है। इसलिए भाषा का क्षेत्र जब भी है वह मानवोच्चरित ध्वनि, मानवोच्चरित वाणी है। तो इस संसार में भाषाएं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं संसार में। भाषा को एक सुव्यवस्थित रूप और सुसंगठित रूप व्याकरण प्रदान करता है। व्याकरण तो सबसे पहले किसी भी भाषा का जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उस भाषा के व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। व्याकरण जानना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि व्याकरण का उद्देश्य होता है शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए सिखाना। जैसे कहा जाता है राम पढ़ती है, राम पढ़ती है, यह वाक्य अशुद्ध है। राम पढ़ती है नहीं, राम पढ़ता है होगा। राम पढ़ती है नहीं होगा, पढ़ता है ही होगा। क्यों? क्योंकि यह
कैसे जानते हैं? यह नियम व्याकरण बताता है कि कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। इसलिए राम यहाँ पुल्लिंग है, इसलिए राम पुल्लिंग के अनुसार क्रिया होगी। राम पढ़ती है नहीं होगा, राम पढ़ता है होगा। यह शुद्ध रूप हुआ। यह शुद्ध रूप किसने बताया? व्याकरण ने। संस्कृत में भी कहते हैं अहम पठती, अहम पठती कहते हैं तो यह गलत है, अशुद्ध है। राम अहम के साथ अति प्रत्यय प्रयोग नहीं होता है, लट लकार में अति प्रत्यय नहीं लगेगा, आमी प्रत्यय लगेगा। अहम पठामी, आमी प्रत्यय का प्रयोग होगा। नियम ये कैसे पता चला? व्याकरण से पता चला। व्याकरण ने ही बताया कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, प्रत्यय भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए प्रत्यय भी उत्तम पुरुष एक वचन का आमी होगा, इसलिए अहम पठामी होगा, शुद्ध अहम पठती नहीं होगा। यह व्याकरण बताता है। इसलिए इसी प्रकार से इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस में आई गोज, तो यह गलत होता है। आई गो सही होगा, आई गोज नहीं होगा। यह व्याकरण ग्रामर के नियम ने बताया कि प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, कर्ता हो, तभी वर्ब के साथ एस या यस लगाते हैं, बाकी सब के साथ एस या यस नहीं लगेगा। आई जो है यह प्रथम, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, कर्ता है, इसलिए इसके साथ जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट में, तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा, आई गो बनेगा। तो यह शुद्ध रूप से बोलने लिखने के लिए कौन सिखाता है? व्याकरण। इसलिए व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। व्याकरण शुद्ध रूप से लिखने बोलने के लिए तो सिखाता ही है, साथ साथ उच्चारण करने के लिए भी सिखाता है। इसके विषय में कहा गया है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, स्वजनः स्वजनो माहुत सकलम शकलम सकृत शकृत च। इसका तात्पर्य क्या है कि एक पिता पुत्र को कहते हैं कि हे पुत्र, यद्यपि बहुनाधीश है, यद्यपि तुम बहुत अध्ययन नहीं करना चाहते हो तो मत करो, तथापि फिर भी पढ़ो पुत्र व्याकरणम, व्याकरण, फिर भी हे पुत्र व्याकरण पढ़ो। यद्यपि तुम बहुत अधिक पढ़ना नहीं चाहते हो तो मत पढ़ो, परंतु व्याकरण पढ़ो। क्यों पढ़ो? इसका जवाब दे रहे हैं कि इसलिए पढ़ो कि स्वजनः स्वजनो माहु, स्वजनः स्वजनः माहु। स्वजन मतलब आत्मीय, जन मतलब होता है लोग, स्वजन मतलब आत्मीय, लोग अपना आदमी। स्वजनः, स्व ये श्वन शब्द है, श्वन का मतलब होता है कुत्ता।
ये श्वन मूल शब्द है। श्वन अर्थात इसका रूप चलता है श्वा, श्वानौ, श्वानः, आत्मन की तरह आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। तो श्वन, श्व का मतलब होता है कुत्ता, और जनः, जना मतलब लोग। तो श्वजनः का मतलब क्या हो गया? कुत्ता, लोग। तो जहां हमको कहना है स्वजनः, यह अपना आदमी है, अपने लोग हैं। स्वजनः, ये स, दंत स है, उच्चारण करते हैं, दांत, जीभ जो है दांत दंत स्थान को स्पर्श करती है, इसलिए ये स्वजन उच्चारण करते हैं। और ये श्वजन, ये श्व, श तालव्य श है, श ये तालु में जीभ स्पर्श करती है। जब उच्चारण करते समय श करेंगे तो श्व उच्चारण हो जाएगा, दंत का उच्चारण नहीं होगा, तालु का, तालव्य वर्ण, तालव्य श का उच्चारण होगा, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। श्वजनः, जहां स्वजनः उच्चारण करना है वहां उच्चारण हो जाएगा श्वजनः। श्वजनः से मतलब हो गया कुत्ता, लोग। जहां कहना चाहते हैं कि ये अपने लोग हैं, अपने आदमी हैं, वह क्या कहलाएगा? ये कुत्ते लोग हैं। इसलिए कहना कि स्वजनः, स्वजनः मां भूत, मां मतलब मत, भूत हो, भूत अभूत लुंग लकार का रूप है। कि व्याकरण इसलिए पढ़ो कि स्वजन की जगह स्वजन नहीं उच्चरित हो। और क्या? सकलम, शकलम। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और शकल का अर्थ होता है टुकड़ा, हिस्सा, खंड। तो जहां सकल संपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करनी है वहां शकल उच्चारण करेंगे तो टुकड़ा, एक भाग, एक खंड, ये अर्थ अभिव्यक्त हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उसी तरह से सकृत, सकृत एक बार, और शकृत विष्ठा, मान। जहां सकृत उच्चारण करना है वहां शकृत उच्चरित हो जाता है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। जहां सकृत एक बार अर्थ कहना है वहां विष्ठा, पैखाना अर्थ अभिव्यक्त हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि हे पुत्र, तुम बहुत अधिक नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो, परंतु व्याकरण अवश्य पढ़ो, जिससे कि शुद्ध शुद्ध उच्चारण हो और अर्थ का अनर्थ न हो। इसलिए व्याकरण से क्या होता है कि शुद्ध शुद्ध रूप से लिखने बोलने के साथ साथ शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने के लिए भी सीख लिया जाता है।